Good morning student. Now in this video we are discuss about composition of soil. मिट्टी की संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो है मिट्टी की संरचना होती है। सॉइल कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो मिट्टी है उसमें दो जो है तत्व पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक जैविक एंड इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक तत्व। ऑर्गेनिक एलिमेंट include decayed remain of vegetation and animals, example humus। जो ऑर्गेनिक एलिमेंट है, तत्व है, उसमें जो है क्या पाए जाते हैं, सड़े गले रिमेन्स होते हैं वनस्पति के और पेड़ पौधों को, उसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट include mineral and salt such as nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, phosphorus, calcium and iron। और मिट्टी में ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं, अकार्बनिक बोलते हैं जिनको। इनऑर्गेनिक तो वो होते हैं, नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन। ये भी मिट्टी के फर्टिलाइजेशन को बढ़ाते हैं। द अपर लेयर ऑफ द रॉक ग्रेजुअली ब्रेक अप इनटू साइजेबल। जो चट्टानों की ऊपरी परत है वो टूट टूट कर क्या होती है, गिरती रहती है। दे इन टर्न इन गिव पेस टू द स्मॉलर पीसेस। और वो धीरे धीरे क्या होती है, छोटे छोटे पीसों में फिर टूटती है। अ फेयरली थिक लेयर ऑफ फाइन ग्रेन टॉप सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू दिस प्रोसेस। और यही क्रम जो है लगातार चलता है। ये या तो पानी के बहाव के कारण या हवा के कारण, तो ये जो है चट्टाने या टुकड़े जो पत्थरों के हैं घिस घिस के क्या हो जाते हैं, महीन मिट्टी के रूप में जम जाते हैं और ये सॉइल के रूप में क्या बन जाते हैं। दिस प्रोसेस लेयर इज मोर फर्टाइल एज कंटेन ह्यूमस, मिनरल, सॉल्ट एंड सॉइल मॉइस्चर। जिस मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस यानी सड़ी गली वनस्पति और जानवर के अवशेष होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, मिनरल्स बताया था अभी, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और मॉइस्चर यानी नमी भी होती है इसमें, पानी। तो वो मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द फाइनर पार्टिकल। और ये मिट्टी फाइन पार्टिकल यानी महीन किससे बनी होती है, कणों से बनी होती है। द सॉइल विच ले बिलो टू द टॉप सॉइल इज नाइदर फुली वेदर्ड नॉर डिकम्पोज। और जो मिट्टी टॉप सॉइल सबसे ऊपरी परत के नीचे होती है वो इतनी महीन नहीं होती है और उसके जो अंदर वनस्पति या और चीज़ें वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए होते, मतलब जो सड़ी गली चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं मिक्स होती हैं मिट्टी में। देखा होगा आपने, तो ऊपर तो क्या है, वो कीड़े मकोड़े खा के उसको पचाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इट इज़ नॉट फर्टाइल एज द टॉप सॉइल बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मच ऑर्गेनिक मैटर। इसीलिए ऊपर जो मिट्टी है ऊपरी परत से जो उसके नीचे वाली परत है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। ऑर्गेनिक वही जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ यानी सड़े गले जानवरों और पत्तियों के अवशेष। बिलो द सब सॉइल ले द वेदर्ड पेरेंट रॉक कंसिस्टिंग ऑफ द लार्ज रॉक एंड ग्रेवल। और उसी के सब सॉइल के नीचे पेरेंट रॉक होती है, वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और वो तो और भी इतनी उपयोगी नहीं होती है। अनवेदर्ड सॉलिड रॉक ले बिटवीन द वेदर्ड रॉक। तो वो अनवेदर्ड यानी वो चट्टानें जो है पूरी तरह से क्या नहीं हुई होती, मिट्टी में परिवर्तित नहीं हुई होती है, इसलिए वो नीचे की चट्टानें रॉक के रूप में, चट्टानों के रूप में ही जो है स्थित होती है। आपने देखा होगा कि नीचे नीचे खुदाई होती थी, बड़े बड़े पत्थर या पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं, जबकि ऊपर की मिट्टी महीन होती है और उसमें जो है ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ द सॉइल, सॉइल के प्रकार। द बेस्ट सॉइल आर फॉर्म इन रिवर वैली वेयर एनुअल फ्लड रिन्यू इट विद द सिल्ट। जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो
रिवर वैली, रिवर जो नदियों की घाटियों के आसपास पाई जाती है, क्योंकि बरस भर जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, उसमें बाढ़ आती है नदियों में, तो वो ऊपर से अपने साथ बहुत ही महीन और बारीक मिट्टी को बहा के अपने साथ लाती है, जिसको हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट यानी गाद, गाद यानी तलछट, जो किसके द्वारा लाई जाती है? रिवर के द्वारा बहा के लाई जाती है अच्छी मिट्टी। द वैली ऑफ द रिवर नाइल इन इजिप्ट, चैंगजियांग in China, गंगा in India and Mississippi in USA have rich soil। तो ये जो नदियां हैं, जैसे नाइल नदी है इजिप्ट में, चैंगजियांग है चाइना में, गंगा इंडिया में और मिसिसिपी यूएसए में, ये अपने साथ रिच सॉइल को लाती है और मैदानी इलाके में इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इसीलिए इनके जो नदियों के किनारे हैं काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और घनी आबादी इसीलिए बसती है। सॉइल आर डार्क एंड रिच इन ह्यूमस इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड। ये जो सॉइल होती है वो डार्क कलर की होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है और टेम्परेट ग्रासलैंड में भी ये पाई जाती है, शीतोष्ण कटी घास के मैदानों में। दीज फर्टाइल सॉइल आर कॉल्ड चैंगजियांग्स। इसको चैंगजियांग्स भी कहा जाता है, इस वाली मिट्टी को, इन द पेरीज ऑफ द यूएसए और कनाडा में। सॉइल आर सेमी एरिड एरिया रिच इन मिनरल एज ह्यूमस आर कॉल्ड पेडोफाइल्स। इसके अलावा जिस मिट्टी में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और ह्यूमस भी पाया जाता है, उसके पेडोफाइल्स कहा जाता है। डेजर्ट सॉइल हैव अ सफिशिएंट मिनरल। जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में मिट्टी पाई जाती है, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, बट लैक वाटर, लेकिन उसमें पानी की कमी होती है। आपने देखा होगा रेत में बहुत ही कम पानी रुकता है, इसीलिए उसमें पानी की कमी होती है। सॉइल इन ह्यूमिड क्लाइमेट आर एसिडिक बट हैव लेस ह्यूमस स्पेशली अंडर कोल्ड कंडीशन। और जब बारिश के मौसम होती है तो वो एसिडिक बन जाती है, लेकिन जब ठंड का मौसम होता है तो बहुत ही जो है वो कैसे बन जाती है, स्पेशली अंडर द कोल्ड कंडीशन, लेस ह्यूमस, यानी उसमें कोई भी कुछ बहुत ही ड्राई हो जाती है। एज इन अ कॉनिफेरियस फॉरेस्ट्स, इसीलिए वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कांटेदार, और दे आर कॉल्ड पेडलर, उनको पेडलर भी कहा जाता है। सॉइल में वेरी इन ग्रेन साइज फ्रॉम ग्रेवल। सॉइल को जो है अनेक भागों में डिवाइड किया गया है, उसकी किसके अनुसार? ग्रेन साइज के अनुसार, उसके जो मिट्टी का दाने का आकार है उसके। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट टू फाइन क्ले, और सिल्ट होती है जिसमें फाइन क्ले बिल्कुल चिकनी मिट्टी। लोम इज़ मोर बैलेंस मिक्सचर, लोम होती है जिसको दोमट मिट्टी, इसमें बालुई भी होता है और चिकनी मिट्टी भी होती है। सैंड क्ले होता है इसमें और ह्यूमस भी होते हैं। इट इज़ आइडल फॉर द प्लांट ग्रोथ। और ये सिल्ट जो मिट्टी होती है ये बहुत, या ये लोम जो मिट्टी होती है ये बहुत ही आदर्श होती है प्लांट्स को उगाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल।